जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, ओम पितृभ्यो नमः। मित्रों, पितृपक्ष का यह पावन समय हमारे पूर्वजों की स्मृति और उनके कल्याण के लिए समर्पित है। इन्हीं दिनों में आने वाली आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी विशेष रूप से पितरों की मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि अपने पितरों को भी अधोगति से निकालकर स्वर्ग लोक तक पहुंचाता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ के समान बताया गया है। दोस्तों, एक बार हस्तिनापुर की राजसभा में धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे। उनके मन में धर्म और व्रतों की गूढ़ बातें जानने की जिज्ञासा रहती थी। उन्होंने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी का महत्व सुना और जाना। अब कृपया मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी विस्तार से बताइए। इसका नाम क्या है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसका फल क्या प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज के प्रश्न पर मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने समस्त पापों का नाश कर लेता है। इतना ही नहीं, यदि उसके पितर यमलोक में कष्ट भोग रहे हों तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और पितरों को अधोगति से मुक्त कर स्वर्गलोक तक पहुंचाने वाला है। व्रती को इसका फल अश्वमेध यज्ञ के तुल्य प्राप्त होता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को प्रेरित करते हुए कहा, राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें इस व्रत से संबंधित एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर मनुष्य के सभी संदेह दूर हो जाते हैं और उसके हृदय में भक्ति और श्रद्धा जागृत होती है। सतयुग में महिष्मति नामक नगरी, वहां एक महान प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे जिनका नाम था इंद्रसेन। राजा इंद्रसेन अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और हर ओर समृद्धि का वातावरण था। राजा स्वयं भी प्रतिदिन धर्म, कर्म, दान और पूजा पाठ में लीन रहते थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। नारद जी का आगमन एक दिन राजा इंद्रसेन अपने भव्य दरबार में विराजमान थे। तभी अचानक देवर्षि नारद जी वहां प्रकट हुए। उनके आगमन से पूरा दरबार प्रकाशमान हो गया। राजा ने तुरंत उठकर नारद जी को प्रणाम किया, उनका स्वागत किया और निवेदन किया, भगवान, आपके आगमन से मेरा दरबार पवित्र हो गया। कृपया आसन ग्रहण कीजिए और मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाइए। नारद जी आसन पर बैठे और मुस्कुराकर बोले, राजन, तुम्हारे राज्य की समृद्धि और प्रजा की सुख शांति देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु एक बात मुझे तुम्हें बतानी है। तुम्हारे पिताश्री मृत्यु के बाद अभी तक स्वर्गलोक को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। राजा यह सुनकर चकित रह गए और व्याकुल होकर बोले, हे देवर्षि, मेरे पिताश्री तो बड़े धर्मात्मा और सत्कर्मी थे। उन्होंने सदैव सत्य और न्याय का पालन किया, फिर उन्हें स्वर्गलोक क्यों न मिल पाया? कृपया मुझे यह रहस्य बताइए। नारद जी गंभीर स्वर में बोले, राजन, हाल ही में मैं यमलोक गया था। वहां तुम्हारे पिताश्री से भेंट हुई। वे वहां अत्यंत दुखी अवस्था में ठहरे हुए हैं। उन्होंने मुझे संदेश दिया कि मेरे पुत्र इंद्रसेन से कहना कि मैंने जीवन में कभी एकादशी व्रत का पालन नहीं किया, इसी कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा और मेरे नाम का श्राद्ध करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी और मैं स्वर्गलोक प्राप्त कर लूंगा। यह सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से प्रार्थना की, हे देवर्षि, कृपा करके मुझे इस व्रत का पूरा विधान बताइए ताकि मैं अपने पिताजी को सद्गति दिला सकूं। नारद जी ने कहा, 1. दशमी तिथि के दिन प्रातः स्नान कर पवित्र नदी में अपने पितरों का श्राद्ध करो और रात्रि में भूमि पर शयन करो। 2. एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दो और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा शालिग्राम का पूजन करो। 3. संकल्प लो, आज मैं पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करूंगा, किसी भी प्रकार का भोग नहीं करूंगा और श्री हरि का स्मरण करूंगा। 4. पूरे दिन हरि नाम जप और भजन कीर्तन में समय बिताओ। 5. द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान दक्षिणा दो और तभी व्रत का पारण करो। विधि:
इंद्रसेन राजा ने नारद जी की बताई विधि से इंदिरा एकादशी का व्रत किया, पितरों के नाम श्राद्ध किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दिया। व्रत के प्रभाव से उनके पिताश्री यमलोक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला न केवल पापों से मुक्त होता है बल्कि अपने पितरों को भी तृप्त करता है। इसे करने वाला अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर भाव विभोर हो गए और बोले, हे माधव, यह व्रत कथा सुनकर मुझे ऐसा पुण्य अनुभव हो रहा है जो तीर्थ यात्राओं और यज्ञों से भी कठिनाई से मिलता है। निष्कर्ष मित्रों, इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इसका पालन करता है उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। मनुष्य स्वयं पाप मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे श्री हरि, जैसे आपने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया, वैसे ही हमें भी हर एकादशी ऐसा अवसर प्रदान करें कि हम पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इंदिरा एकादशी माता की जय।